हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू चैनल। आज हम Q1 FY26 के एपिसोड 4 जिसमें दो स्टॉक डिस्कस करेंगे, HDB फाइनेंशियल्स और एंजल वन। HDB फाइनेंशियल अभी अभी लिस्ट हुआ है विद इन 2 वीक्स अर्लियर। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, 2 जुलाई के आसपास लिस्ट हुआ है। उसके रिजल्ट्स आए हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। और एंजल वन, दो स्टॉक रहेंगे इस वीडियो में। फंडामेंटल जो इनका PPT आया है, हमें यहाँ पे सीधा ये थोड़े से पैरामीटर्स हैं। 67 करोड़ रुपीज का इसका मार्केट कैप है, 31 के पी पे। ये भी लाइक फॉरवर्ड लुकिंग पी भी देखेंगे इसके बाद। तो ये सब है। उसके बाद सीधा हम डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाते हैं, यहाँ पे इनका PPT मिलेगा। इनका फर्स्ट रिजल्ट है लाइक लिस्टिंग के बाद। यहाँ पे कुछ की पैरामीटर्स इन्होंने बताए हैं, तो हम जल्दी से जो मेन चीज है वहाँ पे जंप ऑन करते हैं। ये कुछ यहाँ पे इन्होंने अपना स्नैपशॉट दिया है। नेटवर्क ऑफ 1771 ब्रांचेस हैं, 1166 सिटीज में है। बाकी NBFC अपर लेयर, ये सब मतलब क्या काम करते हैं। लार्जेस्ट लैंडर इन प्राइवेट सेक्टर, ये सब HDFC बैंक की सब्सिडरी है। तो ये आप देख सकते हैं खुद। हम सीधा फाइनेंशियल्स पे चलते हैं। ग्रोस लोन बुक, ग्रोस इनके लोन्स हैं 1.1 लाख करोड़ के आसपास। नेट मार्जिन का 7.7 है। पैट इस बार का 568 है। NPS यहाँ पे है, तो हमें अभी पिछले जो उनसे कंपेयर करना पड़ेगा। अभी इतना कुछ आया नहीं है। ये इनका ROA है, ROE है, जो हमें मेन फोकस हमारा काफी रहता है ROA ROE में, पैट पे, मार्जिन पे, और इनका जो भी GNP और NPA। कस्टमर फ्रेंचाइज ग्रू 21 मिलियन, 5 इन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर 20% से ग्रो करा है। ओके, उसके बाद मेन जो इनके ग्रोस लोन्स हैं वो यहाँ पे इतने ग्रो करे हैं, जो कि 14%। मतलब जो आप इनको इन टर्म्स ऑफ NBFC जो लेंडर होता है उनके टर्म्स में हम इसको सेल्स ग्रोथ एडवांसेज जो हम देते हैं 14.3 लाइक 14 to 15% की रेंज में ग्रो करा है। डिसबर्समेंट डाउन आए हैं 14% से, जो कि एक नेगेटिव चीज है अभी के लिए। उसके बाद ये ब्रांचेस और सिटीज हमने डिस्कस कर लिया अर्लियर। क्वार्टर में नेट इंटरेस्ट इनकम 6% क्वार्टर क्वार्टर इंक्रीज हुए 18.3, जो कि ये अच्छा है। ओके, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 0.1 BPS से बढ़े, जो कि ठीक अच्छी बात है। उसके बाद कॉस्ट टू इनकम, ये कुछ पैरामीटर्स हो रहे हैं। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 568, और अगेंस्ट यहाँ के प्रॉफिट लाइक कम हुआ है, जो कि एक और नेगेटिव चीज है। और एसेट क्वालिटी थोड़ा सा बड़ा है, वो आपको दिख सकता है। मार्जिन इफेक्ट हुए हैं, यहाँ पे भी देखे 0.256, यहाँ पे लाइक 30 BPS का जंप आया है। ग्रोस NPA में प्रोविजनिंग वगैरह के वो हैं। तो ये की हाईलाइट्स एक बार फिर से आप देख सकते हो कि ये सब इन्होंने किया है। उसके बाद मेन बात करते हैं कि ये स्टॉक 30 लाइक फॉर एग्जांपल 15% इन्होंने ग्रो करा। इनके ग्रोथ इंजन पे अगर यहाँ पे हमें अगर 15% तो 27-28 के आसपास आता। 27-28 के पी पे 15% ग्रोथ इंजन MBA सेक्शन में इससे बढ़िया कंपनीज अवेलेबल हैं। ये कुछ इतनी खास नहीं है, मीडियोकर कंपनी है रिजल्ट्स के हिसाब से, जो अभी के रिजल्ट्स कह रहे हैं। मैं कुछ वो नहीं कह रहा कि HDFC ऑब्वियसली नाम बड़ा है, बट उसके ये नहीं हो जाता है कि स्टॉक अप ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। NBFC लाइक 15%, हमें 25 to 30% की रेंज में अच्छे NBFCs मिल जाएंगे जो कि ग्रो कर रहे हैं। मैंने पहले भी डिस्कस कर रखे हैं 2 से 3, इनको जो मेरे पोर्टफोलियो में भी हैं, वो आप जाके वीडियोस में देख सकते हो कौन से हैं। और मैंने उसका एक 2025 का पोर्टफोलियो बनाया था, उसमें भी आप देख सकते हो। तो एक मीडियोकर कंपनी है, लाइक फ्यूचर में कैसे इंप्रूव करती है तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए एक मीडियोकर रिजल्ट्स हैं, बुरे नहीं है, ज्यादा अच्छे भी नहीं है, तो मीडियोकर रिजल्ट्स है। और अगर आप देखोगे ये स्टॉक रिजल्ट्स के बाद डिप करा है, आपको दिख जाएगा क्यों डिप करा है। क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हाई थे कि ये जो अदर NBFCs हैं उसको कैचअप करेगा, बट वो नहीं हुआ। तो ये आपको ड्रॉप डाउन दिख सकता है। मार्केट अपने हिसाब से चलता है, हमें नहीं। 15% किसी को अच्छा लग सकता है, बट यहाँ पे NBFC सेक्शन में जहाँ पे 29 में 22-30% ग्रो करने का, वहाँ पे 15% कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। उसके बाद एंजल वन सेकंड स्टॉक, सीधा मार्केट कैप 24,000 करोड़ के आसपास है, 24 का पी चल रहा है, बट इनके थोड़े कंडीशन ज्यादा ही बुरे हैं। आगे PPT हम देख लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट पे चलते सीधा, वहाँ पे आपको कहानी पूरा दिख जाएगा। यहाँ पे ये कुछ आप PPT अच्छे से पढ़ सकते हो, मैंने पढ़ लिया। मैं बस ज्यादा लाइक पूरा PPT डिस्कस नहीं करना चाहता, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। बट जो मेन सेगमेंट जिस पे हम फोकस करते हैं उस पे हम डिस्कस करेंगे सीधा। कंसोलिडेटेड पे चलेंगे, ये नॉर्मलाइज्ड है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 11,406 करोड़। पिछले साल इसी क्वार्टर में 14,256, 19% का लाइक सेल्स में डी ग्रोथ है, जो कि ऑब्वियसली बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है स्टॉक के लिए। उसके बाद एक्सपेंसेस देखोगे वो नॉर्मलाइज्ड है, वो मतलब उन्होंने कंट्रोल करके रखे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तो और ही लाइक पिछली बार 4,000 करोड़ के आसपास, अभी 1800 1850 करोड़, 60% का डी ग्रोथ। अभी इसके अलावा इससे ज्यादा बुरा इसमें क्या ही हो सकता है। मतलब अभी जब तक ये बोल रहे हैं कि इनके नॉर्मलाइज जो इनकी आप कॉन कॉल पे देखोगे कि FY27 तक हम जाके थोड़ा नॉर्मलाइज होंगे अपने प्रॉफिट्स में। तो अभी के लिए इनकी गाइडेंस भी थोड़ी ऐसे
डी ग्रोथ वाली ही है, तो उसके हिसाब से स्टॉक में कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा। जो इनके ऑपरेशन से पहले फीस एंड कमीशन वो गिरते जा रहे हैं। इंटरेस्ट इनकम तो ठीक है, बट मेनली जो बड़ा सेगमेंट है इनका फीस एंड कमीशन, जो भी लाइक एफ एन ओ के चार्जेस एंड ऑल, उसके बाद ट्रेडिंग होती है उसके ऊपर जो इनको चार्जेस जो भी मिलते हैं बाय सेल करने पे, वो इनकी ब्रोकरेज इनकम सब कुछ जो भी फीस अकाउंट सेल करके वो सब, उसमें काफ़ी डी ग्रोथ है। जो कि मेजोरिटी ऑफ इनका 70% 60-70% बिजनेस है, उसमें काफ़ी ज़्यादा डी ग्रोथ है। तो उसके बेसिस पे काफ़ी बुरे रिजल्ट्स हैं। बाकी पीपीटी आप देख सकते हो, बट सेल्स और प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा डी ग्रोथ है। बाकी यहाँ पे आपको पूरे फाइनेंशियल एसेट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट दिख जाएगी, इसलिए एसेट थोड़े इन्होंने इंक्रीज करें। उसके बाद आरओई का नंबर तो अभी नहीं दिखा मेरे को, आप पूरी पीपीटी देख सकते हो, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो इसलिए ज़्यादा हम कवर नहीं कर रहे। लाइक बट की कंपनी अभी बुरे हालात में चल रही है, तो उसके बेसिस पे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं कहने को। तो ये 2 स्टॉक्स थे, और भी लाइक मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे तो आपको रिजल्ट्स दिख जाएंगे कौन कौन से आ रहे हैं, तो उसके बेसिस पे एंजल वन कवर कर लिया। और भी मैं इन 2 सेक्टर लाइक आईटी सेक्टर में ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा तो डिस्कस करने का कुछ नहीं है, बट फिर भी हम डिस्कस करते हैं। टेक महिंद्रा और एल&टी को डिस्कस करूंगा एक वीडियो में, ओके। उसके बाद को 15 जुलाई को कुछ आए थे, ये भी इनमें भी कुछ है। इसमें से हमने HDFC कर लिया, ये कुछ ठीक ठाक स्टॉक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसको डिस्कस करेंगे एक और वीडियो में। तो आज की यही है वीडियो। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको रिजल्ट सीजन अच्छा लग रहा है, लाइक कैसे स्टॉक को एवेलुएट करना है, कैसे पीयर से कंपेयर करना है, तो वीडियो को थम्स अप दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।